क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 ना, चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें। हम लोग को सबसे पहला टॉपिक जो समझना है वो है स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट। देखो, जो भी लोग वेक्टर का क्लास किए होंगे, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन ना, उसमें वेक्टर नाम का एक टॉपिक था। वेक्टर में था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जो वो पढ़े होंगे अच्छे तरीके से उसके लिए ये चैप्टर काफी आसान होगा। वैसे भी ये आसान चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा भारी चैप्टर है नहीं। ठीक है, हम लोग को एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक यहां पर दिया है द स्केलर प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ये बेसिक के लिए ये पढ़ाया जा रहा है। क्या चाह रहे, क्लास बाहर निकाल दें? है क्या वो बोतल कौन आवाज कर रहा है? वो डिस्टर्ब नहीं करो। द स्केलर प्रोडक्ट, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट। ये चीज मोशन इन अ प्लेन पढ़ाते समय, उस समय वेक्टर नाम के टॉपिक में ये चीज आता है। एक बार लोग डिस्कस करते तो पढ़ा हुआ रहने से आसान हो जाता है। फिर भी एनसीईआरटी में दिया है टॉपिक तो हमको वापस से इसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है समझते हम लोग। जैसे मान लिया जाए दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। दो वेक्टर है, ठीक है, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, हमको अगर बोला जाए कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कीजिए यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कीजिए, तो कैसे करते हैं हम लोग हल्का वेक्टर के टॉपिक में यानी कि मोशन इन अ प्लेन में पढ़ चुके हैं, उसी पर उसी चीज को वापस करने वाले ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर बोलेगा डॉट प्रोडक्ट कीजिए या स्केलर प्रोडक्ट कीजिए तो देखो कैसे करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट हुआ यानी कि स्केलर वाला गुना, इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। जब हम लोग दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, बहुत आसान है ये। जैसे मान लिया जाए एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, अब बीच का जो एंगल है वो मान लिया जाए 60 डिग्री है। उदाहरण के लिए अगर ये हमारा क्या है, इसका मान है 10 और इसका मान है क्या 5 और बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो देखो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट नाम का टॉपिक क्लास 12 के मैथ में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बेसिक मैथ है जो एनसीईआरटी में पहला टॉपिक दिया हुआ है, द स्केलर प्रोडक्ट। ए बी कॉस थीटा मतलब ए का मान और बी का मान को गुना करेंगे और उसके बाद कॉस थीटा, यानी ए का मान क्या हो गया 10 गुना बी का मान कितना है 5 और ये क्या है कॉस 60 डिग्री, 10 पचे ये क्या हो गया 50 और कॉस 60 का मान 1/2, तो ये क्या हो गया 25। ये हमारा आया क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट का मान। ये स्केलर प्रोडक्ट का मान आया हमारा क्या ए क्रॉस बी करके कितना 25। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी दो वेक्टर दिया रहेगा तो हमारे लिए डॉट प्रोडक्ट करना यहां पे आसान है। स्केलर प्रोडक्ट बस 2 स्टेप में खाली गुना करने से आ जाता। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग को एक नया चीज यहां पे और भी सीखना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स given in the form of I J K। अगर दो वेक्टर हमारा I J K के फॉर्मेट में दिया रहे तब हम उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यह चीज हमको समझना है यहां पे। ठीक है, तो बहुत आसान है। ये I J K का क्या अर्थ होता है उस पर भी बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए, हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है अपने पास, मान लिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप। एक वेक्टर है अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक वेक्टर है अपने पास b बराबर मान लिया जाए 4i कैप माइनस 2j कैप। ये दो वेक्टर है, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर का हमको क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये आई और जे के टर्म में जो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसमें एक टॉपिक था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें हम लोग जाने थे कि ये आई और जे का अर्थ क्या होता है। हम एक बार हल्का सा रिकॉल कर देना चाहेंगे, जरा सा देखो, रिकॉल करते हैं। ये वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j का अर्थ क्या होता था, 2i कैप प्लस 3j का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता था ये जैसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, i और j यानी x एक्सिस और y एक्सिस। अगर i j के साथ k भी हो जा तो x एक्सिस y एक्सिस और क्या z एक्सिस तीनों होता। लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस किया जाए, लिखने का मौका मिलेगा बार बार। ध्यान से देखिए, यहां पे वेक्टर ए बराबर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसका अर्थ यह होता है कि हम लोग i मने x एक्सिस और j मने क्या y एक्सिस। तो i मतलब x एक्सिस, हम लोग x एक्सिस में 2 चलेंगे क्या, और y एक्सिस में 3। तो यहां पे एक पॉइंट बना, x एक्सिस में 2 y एक्सिस में 3। तो यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, यही है हमारा क्या वेक्टर a। ये हमारा क्या है वेक्टर a, x एक्सिस में 2 y एक्सिस में 3। अच्छा, फिर उसके बाद एक था हमारा क्या वेक्टर b। जरा वेक्टर b पे हम लोग बातचीत करें तो वेक्टर b कैसा है भाई, तो जरा देखो तो यहीं पर वेक्टर b भी हम लोग है ना। तो वेक्टर b बराबर कितना है अपने पास, वेक्टर b बराबर है 4i कैप अब माइनस 2j कैप। इसका क्या अर्थ होता है, इधर देखो तो एक्सिस बनता है ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस क्या। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद देखो तो जरा सा इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। क्या चीज है अपने पास, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी किधर जाएगा, देखो तो वेक्टर बी कह रहा है कि आप एक्स एक्सिस के तरफ 4 चलिए, एक्स एक्सिस के तरफ कितना 4, और वाई एक्सिस के तरफ -2। एक्स एक्सिस के तरफ कितना चलना है भैया 4, यानी कि यहां है ना, और वाई एक्सिस के तरफ -2, यानी कि निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ 2 ना। जे मतलब वाई एक्सिस होता है, आई मतलब एक्स एक्सिस, आई जे के एक्स वाई जेड। अच्छा अब देखो तो यहां निगेटिव -2 का मतलब यहां पर आ गए क्या, तो ये -2 और ये 4 दोनों को क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। एक्स एक्सिस में 4 और निगेटिव वाई एक्सिस में इधर -2 है निगेटिव, तो ये यहां पे आके मैच किया। अब हम लोग इसको मिलाएंगे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा वेक्टर बी। ये हमारा क्या है भैया वेक्टर बी है। अब हमको इसका और इसका ही क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, यही ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये इसका अर्थ होता है। हमको सिर्फ लिखा हुआ क्या मिलेगा,
ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब बोलेगा डॉट प्रोडक्ट करने, तो डॉट प्रोडक्ट करने बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है करना। क्या है, आई के सामने वाले को आई के सामने से गुना करना है, यानी कि क्या 2 गुना 4, उसके बाद प्लस जे के सामने वाले को जे के सामने वाले से, यानी कि 3 गुना -2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 और प्लस इधर क्या हो गया -6, ये क्या हो गया 8 - 6 बराबर क्या 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि नहीं। इसमें एक बात और समझते हैं हम लोग जरा सा, एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास वेक्टर दिया हुआ हो, मान लिया जाए उदाहरण के लिए a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, इस तरह के से वेक्टर है। एक वेक्टर b बराबर दिया रहे -2i कैप क्या प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे दिया रहे। और अगर अब बोलेगा कि 2 वेक्टर का क्या कीजिए डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो डॉट कैसे करेंगे, आई के सामने वाले को आई के सामने से गुना करेंगे, जे के सामने वाले को जे के सामने से गुना करेंगे और के के सामने वाले को के के। चलो इसमें देखो तो इतना गुना इतना करेंगे, क्या होगा 2 गुना -2 है कि नहीं, प्लस इधर क्या करेंगे 3 गुना 2 प्लस -4 गुना क्या करेंगे 1, इसके सामने माइनस है तो माइनस साइन के साथ करेंगे, है ना। अच्छा तो ये कितना आ गया 2 दूना 4 -4 प्लस 3 दूना 6। अच्छा और इधर क्या होगा -4 है कि नहीं, तो -4 प्लस 6 -4 तो -4 -4 -8 प्लस 6 तो कितना आया -2। हमारा क्या हो गया इसका आंसर। जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो आई के सामने वाले को आई से, जे के सामने वाले को जे से, के सामने वाले को के से हम लोग गुना करते हैं। सिंपल बात है इसमें। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, कभी इस प्रकार से भी फंस जाता आदमी। आई बराबर अगर दिया हुआ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और इधर b ये हमारा जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर b बराबर अगर दिया रहे 2i कैप प्लस 3j कैप, बस इतना ही दिया रहे, इसमें k कैप नहीं है, तो कैसे करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये सब हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े हुए, और वापस जो अभी पढ़ा रहे हैं ये जिसका छूट गया हो या वो सब या वो भी है, प्लस एनसीईआरटी भी तो दिया है तो हमको लेना ही पड़ेगा इसको। इसका आई के सामने को आई के सामने से गुना करना है, यानी कि 3 गुना 2 प्लस आगे क्या लिखे बोलो, अगला स्टेप, हाँ वेरी गुड, 4 गुना 3। अच्छा प्लस -6 गुना, इधर तो कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया CO, तो ये 3 दुना 6 प्लस 4 तिया 12, और उधर क्या हो गया 0, तो 12 6 18। क्या इस प्रकार से हम लोग इसका काम कर सकते हैं। आगे देखो तो अगर 2 वेक्टर है, ठीक है, उसका हमको क्या करना है, बोलेगा आई जे के रूप में लिखा हुआ है, और बोलेगा क्या उनके बीच एंगल फाइंड करने के लिए। कभी कभी ये भी चीज पूछता है, सारा टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं ना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। अगर 2 वेक्टर हमारा आई जे के फॉर्मेट में दिया रहे तो उनके बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए क्या तरीका होता है, जैसे उदाहरण के लिए अपने पास पहले वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2, मान लिया जाए 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप। ये 2 वेक्टर दिया है, ठीक है। हमको बोला कि इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या कीजिए आप भैया, एंगल निकाल के देखिए। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं उसको समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। समझने पे फोकस करिए बढ़िया से। पहले एक बात ध्यान से सुनो, जब वेक्टर आई जे के रूप में दिया रहे तो वेक्टर के पास क्या होता है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड यानी उसका मान, और एक होता है उसका डायरेक्शन।
तो किसी भी वेक्टर को जब आई जे के रूप में लिखा रहे तो उसका मान निकालने का जो तरीका होता है वो किसी को याद है? क्या तरीका होता था? वेक्टर ए का मान निकालने का क्या तरीका है? जैसे यहां पे एक बार फिर से इसको भी देखो, पढ़ा हुआ ही सारा चीज है। जैसे वेक्टर ए बराबर अगर दिया हुआ हो 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब बोलेगा वेक्टर ए का मान बताइए। ऐसे मॉड का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए का मान या तो ऐसे मॉड में डालिए या तो सिंपल ए लिख देने से भी समझ जाएंगे ओ वेक्टर ए का क्या है? मान। और मान निकालने का तरीका होता है रूट अंडर इसका कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर के भी होता, 4 के भी होता इसमें, तो क्या करते? प्लस 4 का स्क्वायर, वो भी कर देते। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, ऐसे करके रूट 13 क्या हो गया? वेक्टर ए का मान। कोई भी वेक्टर का मान निकालना है तो रूट अंडर आई के सामने वाला का स्क्वायर प्लस जे के सामने वाला का स्क्वायर प्लस के सामने वाला का स्क्वायर। ये सब हम लोग मोशन इन अ प्लेन में पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम का टॉपिक में पढ़ चुके हैं वो सब। हमको यहां पे बोलेगा अगर दो वेक्टर का डॉट यहां पे एंगल निकालना है तो देखो वेक्टर ए, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, यानी ए का मान गुना बी का मान इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी जरा करो तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहां पे करना आता है हमको। कैसे करते हैं? डॉट 3 गुना 4, ये तो समझ चुके हैं। 3 गुना 4, आई के सामने वाले को आई के सामने वाले से गुना करना है, यानी 3 गुना 4। अच्छा ठीक है, उसका प्लस क्या करेंगे? 4 गुना -3, 4 गुना -3 है कि नहीं, बराबर ए माने वेक्टर ए का मान। ए माने वेक्टर ए का मान कैसे निकालते हैं? रूट अंडर एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। तो ए का मान कैसे लिखेंगे भैया? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर, है कि नहीं, गुना ए का मान हो गया। ए का मान यहां लिख दिया। अब बी का मान बताओ, बी का मान बताओ क्या लिखे? रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? -3 का स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो, बात देख के, है कि नहीं। अच्छा क्या करेंगे? रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, है कि नहीं। अच्छा इंटू क्या बच गया? कॉस थीटा। इंटू क्या लिख दिए? कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा तो ये देखो तो 4 तिया 12 प्लस 4 तिया -12 इज इक्वल टू देखो तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 3 तिया 9 4 चौके 16, 9 और 16 25, 25 का रूट 5, तो इसको 5 लिख दें। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का रूट 5 इंटू उधर क्या है भैया? कॉस थीटा। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं मोशन इन अ प्लेन में। क्या? +12 -12, +12 -12 क्या हो गया? 0 नहीं, यहां पे हम लोग यही है ना, या और एक स्टेप में ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। ये 12 माइनस क्या हो गया? ये 12 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया क्या? 25 कॉस थीटा। इधर क्या हो गया? 25 कॉस थीटा बराबर ये क्या है? 25 कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? 0 बराबर 25 कॉस थीटा। क्या? तो यहां पे ये इधर भाग में आ जाएगा, 0 भागा 25 इज इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर ये टोटल 0 भागा कुछ भी करेंगे तो 0, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या? जब कॉस थीटा का मान 0 है इसका मतलब थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का तरीका समझे। ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा का फॉर्मेट लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर एक क्वेश्चन है 5.1, वो बना सकते हैं हम लोग। अगर ट्राई करोगे तो खुद से बनेगा, ठीक है। ये सब चीज इसमें हम लोग क्या क्या चीज सारा बात जो जाने, अब इसको हम लोग को लिखना भी होगा। ये और ये,
बढ़िया, यहां तक इसको पहले लिख लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम लोग पढ़े थे एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना ना, उस टॉपिक को थोड़ा सा समझाएंगे, पहले लिखा जाए इसको। चलो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश करना था खुद से, बना नहीं बना चलो कोई बात नहीं है। ये इसको हम लोग क्या, इसमें दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना, तो क्या पहला तरीका है हम लोग को लिखने का, इसमें पहला स्टेप हम लोग यहां पे सॉल्व कर चुके थे, इसमें भी निकालना था दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो ए बी कॉस थीटा लिखे, फिर इस तरीके से काम किए थे, वही सेम काम हम लोग को यहां पे भी करना है। क्या होता है भैया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यही तरीका है निकालने का। इसमें देखो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक तरफ हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट करेंगे, तो यानी कि डॉट कैसे करते हैं, सबके सामने वाले को सबके सामने से गुना करते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 6 प्लस क्या करेंगे, -4 गुना -8, -4 गुना -8, बोलो एक तरफ इधर का काम हो गया एलएचएस का। अब राइट हैंड साइड का काम करेंगे, बराबर ए हमारा कितना है, ए का मान मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करो या -4 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। तो ये तो ए का मान हो गया, अब गुना में अब क्या करेंगे, बी का मान, तो बी का मान के इतना गुना, इतना के बाद यहां पे क्या है, इतना के बाद गुना है, बी का मान कैसे निकालेंगे भैया, रूट अंडर बी का मान बोलो तो क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्या 8 या -8, एक ही बात है, स्क्वायर इंटू क्या कॉस थीटा, ए का मान बी का मान कॉस थीटा। इधर डॉट प्रोडक्ट करने के लिए था तो दोनों का डॉट इस तरफ कर लिए थे। अब अगला स्टेप में देखो क्या करेंगे, 4 दूना 8, 6 तिया 12, 12 8 20, और इधर 8 चौके 32, अच्छा फिर से 6 तिया 18, इधर 4 दूना 8, तो 18 8 26, यही ना, तो इधर हो गया 26, इधर 8 चौके 32, तो 26 और 32 होता है 58, 58 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया 58, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये इधर इतना था हो गया। अब उधर वाला देखते हैं क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, ये 16 9 25, अब 25 और 4 29, रूट अंडर 29, क्या ये वाला लाइन अलग है ना, अब ये अलग लाइन कर रहे हैं हम लोग, इधर 58 अब बराबर इधर रूट अंडर 29, गुना में बी को जरा देखो तो ये क्या हो रहा है भैया, ये कितना हो जाएगा, 4 चौके ये 16, अच्छा ये देखो ये 8 ये 64 और ये 36, 36 64 होता है 100, 36 64 100, 8 ये 64 ये 36, 36 64 100, और 4 चौके ये 16, तो 116, 116। हमको लगता है ये सब गुना भाग में भी मिस्टेक कर दिए होगा, इसलिए ज्यादा बच्चा का बना नहीं, ठीक है ये हो गया। ये देखो तो 58 गुना 2, 58 गुना 2 है ये, यानी 29 गुना 4 है ये, 29 चौके 116, 29 गुना 4 116 बनता है। चलो अब इसी लाइन को आगे लेके चलते हैं, तो 58 बराबर रूट अंडर 29 क्या इंटू रूट अंडर 116 इंटू क्या है भैया कॉस थीटा, यही ना अपने पास, जो यहां पे ये लाइन था उसी को लिख लिया है, अच्छा ठीक है 58। अब इसके बाद क्या है सॉल्व करने के लिए, 58 बराबर रूट अंडर 29 इंटू इसको क्या लिखेंगे 29 इंटू 2 इंटू 2, देखो ना एलसीएम लेके तोड़ सकते थे, इंटू क्या कॉस थीटा, तो ये देखो तो 29 दूना 58, 58 दूना 116, ठीक तो है, तो ये क्या हो गया 58 बराबर रूट अंडर 29 इंटू 2 गुना 2, 2 एक तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू क्या रूट अंडर
29 कॉस थीटा। अब देखो तो 58 बराबर रूट अंडर 29 गुना के क्या हो गया 29, गुना में क्या 2 इंटू क्या कॉस थीटा। तो ये 58 बराबर 29 दूना 58, 58 कॉस थीटा। तो यानी कि 58 भागा 58 बराबर कॉस थीटा। तो हम लोग एक बात देखेंगे यहां पे, चूंकि कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर क्या है 1, इसलिए थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा आंसर हो गया क्या। तो यहां से लेके यहां तक इसको सॉल्यूशन किए। इसमें एक ट्रिक समझने वाला था, वेक्टर ए का डबल है ये, इसमें 2 से गुना किए तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो जब कभी भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। ये ट्रिक हम बताए थे जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो चलो यहां से लेके यहां तक इसको लिखा जाए सारा चीज, ये और फिर ये जो किए थे उसके बाद कि हमको जैसे अगर बोलेगा कि आई डॉट आई है, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तो क्या होगा, तो आई और आई, तो इसके सामने 1 इसके सामने 1, 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1 आंसर। अच्छा, या फिर ये जे और जे, तो इसके सामने 1 इसके सामने 1 गुना 1 1, के सामने 1 इसके सामने 1 1 गुना 1। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको सोचने का जरा सा, ये आई मैंने क्या एक्स एक्सिस की तरफ, आई ये भी एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ ही है और दोनों का मान क्या 1, तो ऐसे भी सोच सकते थे इसको हम लोग 1 इंटू ए, यानी इसका मान 1 इसका मान 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच का, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, तो ये भी क्या होता है 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या 1। ऐसे भी हम लोग इस चीज को सोच सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 1 इसका मान 1 गुना इसका मान 1 इंटू क्या इसका मान क्या होगा, ये और ये के बीच का एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, आई मने एक्स एक्सिस और जे मने वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो सबको गुना करके ये क्या कर देगा 0। उसी तरह से इन दो, जब भी दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0। ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0 हो गया। और ये एक्स, अच्छा इसमें दोनों तो ठीक है एक ही डायरेक्शन में, ये 1 गुना -1, तो 1 गुना -1 क्या आएगा -1, यहाँ पे 1। अच्छा, ये दोनों, अब ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो बीच का जो एंगल हो गया, तो एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, तो साइन कॉस 180, तो ठीक है -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, वो चीज वहां से हम लोग उसका, उस पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे तो इसके सामने वाला को गुना करेंगे तो -1 आइए जाएगा, 1 गुना -1 हो गया। और नहीं तो एक और तरीका से अगर देखो इसको सॉल्व करें, अगर और क्या तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मान है 1 गुना इसका भी मान है 1, मान 1 है। अच्छा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 का मान होता है -1, तो -1 गुना 1 गुना 1 तो क्या आ जाएगा -1, ऐसे भी सोच सकते थे। और नहीं तो इसके आगे 1 और -1 गुना होके, अच्छा इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट होगा उसमें देखो तो इसका मान 1 गुना इसका मान भी 1 गुना इसके और इसके बीच, ये है एक्स एक्सिस और ये है निगेटिव वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस है कि नहीं, तो बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो यानी कि कॉस 90 होता है 0, तो रिजल्ट इसका क्या है 0, तो इसमें फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे इसका 0 लिख देंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, छोटा छोटा सा जो कहीं काम दे सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, मतलब जैसे मान लिया जाए इधर एक वेक्टर दिया हुआ है ए और इधर एक वेक्टर दिया हुआ है बी और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हमको बोलेगा क्या कि इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे बताइए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे बता रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट ए के तरफ हमको बताना है। मतलब इसका समझ लेना है कि इट मींस, क्या ये मांग रहा है, इट मींस ये मांग रहा है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, यही मांग रहा है। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के तरफ किधर हो, कितना होगा, इसका इधर तोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा, बी कॉस थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर बी का कंपोनेंट ए के तरफ मांगेगा तो इसका इधर क्या आएगा, बी कॉस थीटा। ए का कंपोनेंट बी के तरफ मांगेगा तो ये ए कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट उधर तोड़ देंगे। तो बी का प्रोजेक्शन बोला ए पे कितना है, तो बी का प्रोजेक्शन यानी बी का कंपोनेंट ए के तरफ कितना है, तो बी कॉस थीटा। ये हम लोग कहां पढ़े, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन में। ठीक है, इस पर एक सवाल भी करेंगे अभी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5.1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, मतलब ए डॉट बी करे या बी डॉट ए करे, बात हमारा बराबर है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी है तो ये ए इससे भी गुना हो सकता है और इससे भी डॉट हो सकता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इस पे आधारित अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5.1। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 5.1, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वेक्टर एफ है, ठीक है, इसका मान आई जे के में दिया हुआ है, और एक वेक्टर है टी यानी डिस्प्लेसमेंट, उसका भी मान आई जे के रूप में दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको क्या बताइए भैया, फाइंड द एंगल बिटवीन ये और ये, इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल हम लोग पता करते हैं दोनों के बीच का। तो एंगल पता करने के लिए हम लोग जानते हैं पहला स्टेप क्या, यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर एफ इंटू डी इंटू क्या, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग ये सब डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं ना, पहला क्लास वर्क एनर्जी पावर का पहला क्लास, सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं सब, है ना। तो इन दोनों का डॉट अगर करेंगे तो देखो तो कितना डॉट होगा, इसका सामने वाला को इसका सामने से गुना करना है, यानी कि 3 गुना 5, 3 गुना 5 प्लस जे के सामने वाला को जे के सामने से गुना करेंगे, यानी 4 गुना 4, 4 गुना 4, अच्छा प्लस फिर ये -5 गुना 3, -5 गुना 3। तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, अब राइट हैंड साइड का काम करेंगे। एफ का मान यहां लिखेंगे, एफ माने क्या है, एफ का मान। तो एफ का मान कैसे निकालेंगे, इस एफ का मान निकालेंगे, सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है रूट में, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। ये हमारा क्या हो गया, एफ का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का मान लिखेंगे। तो डी का जो मान होगा वो तो ये है, उसको हम लोग को क्या कैसे लिखना पड़ेगा, रूट अंडर फिर से 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर, इनटू में क्या है भैया, कॉस थीटा, और यही थीटा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब दिमाग लगाते हैं, 5 ये क्या हो गया 15, 4 चौके 16। ठीक है, ये हो गया 15 प्लस ये 16 और माइनस 5 15, तो ये 15 15 खत्म, तो सिर्फ 16 बचा यहाँ, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, 3 3 9 4 चौके 16, 16 9 25, अब 5 का स्क्वायर 25 25 और 16 9 25, 25 25 50, रूट अंडर 50, फिर से इधर 25 25, अच्छा ये 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 9 25, इधर 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 50, रूट अंडर क्या हो गया फिर से 50 कॉस थीटा, ये यहां तक है। अच्छा अब इधर क्या होगा देखो, तो -15 प्लस 15 खत्म, तो 16 बराबर ये रूट 50 क्या हो गया 50 कॉस थीटा, 50 कॉस थीटा, यहां तक की है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो तो, चूंकि 16 बराबर 50 कॉस थीटा, इसीलिए क्या बोलते हैं कॉस थीटा बराबर 16 भागा 50, यही ना, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 0.32। ठीक है, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे 0.32, कॉस इनवर्स 0.32।
ये हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी में हमको एक बात क्वेश्चन में और बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। एफ का प्रोजेक्शन डी पे बताइए, एफ का प्रोजेक्शन किस पे बताइए, डी पे। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं ना। जैसे मान लिया जाए अगर दो वेक्टर है, दोनों के बीच हमारा कुछ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लिया जाए इधर है क्या डी और इधर है क्या एफ, ठीक है। एक इधर एफ है, इधर क्या है डी है। हमको क्या बोला, और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, ये तो हमारा कितना है, नहीं थीटा हमारा दिया हुआ है कॉस इनवर्स, थीटा कितना दिया हुआ है कॉस इनवर्स 0.32, कॉस इनवर्स 0.32। हमको पता है कॉस थीटा का मान कितना होगा 0.32, कॉस थीटा का मान तो 0.32 होगा, कॉस थीटा का मान 0.32। अच्छा, थीटा का मान कॉस इनवर्स इतना लिख दिए, छोड़ दिए। अच्छा, हम एफ का प्रोजेक्शन डी पे चाहिए ना, इसका मतलब एफ का कंपोनेंट डी के अलोंग। इट मींस हमको क्या फाइंड करना है, इट मींस हमको फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी, यही फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड, इट मींस कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डी। तो एफ का कंपोनेंट डी के तरफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा। इसका इधर कितना टूटेगा, देखो तो इसका कंपोनेंट जो इधर हम लोग तोड़ेंगे, ये इस एफ का इधर क्या कंपोनेंट, ये अगर एफ है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एफ है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा ना। तो यानी कि एफ का प्रोजेक्शन डी पे, यानी एफ का कंपोनेंट डी के तरफ, वो हमारा क्या है, एफ कॉस थीटा है। और यही एफ कॉस थीटा हमको फाइंड करना है, यानी कि एफ कॉस थीटा हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा हमारा कितना होगा, एफ का मान क्या है भैया, एफ का जो मान था, इस एफ का जो मान था वो हम यहां पे निकाल लिए थे, √50, √50। एफ का मान निकाले थे ना, √3 3 9 4 4 16 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25 25 25 50 का √50, यही तो एफ निकाले थे क्या, √50। तो यानी कि हमारा ये एफ क्या है, √50 इंटू कॉस थीटा का मान हम जानते हैं कितना होता है भैया, 0.32। तो ये हमारा देयरफॉर ये हमारा कितना हो गया, 0.32 इंटू √50। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक और आंसर हो गया और ये भी हमारा एक आंसर हो गया। दो आंसर हो चाहिए था, एक प्रोजेक्शन चाहिए था एफ का डी के तरफ, तो वो निकाल लिए, यानी कि एफ का कंपोनेंट डी के तरफ, तो वो हम निकाल लिए, और इधर भी कर लिए। तो ये और ये हमारा क्या, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया 5.1, एग्जांपल नंबर 5.1, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो वर्क एनर्जी पावर का जो पहला क्लास किए हम लोग, उसी का कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को अगला टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से वो अगला स्टार्ट करेंगे इसके बाद। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़